हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो यार 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। अब तो पूरी तरह से एनडीए में फोकस्ड होकर पढ़ाई तुम्हें करनी है। अब जो मैं देखता हूँ प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं ऑफलाइन में भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, ऑनलाइन में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कमेंट देखता हूँ उसके बेसिस, क्योंकि मैथ्स में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, और टाइम आपको पता है 2.5 यानी 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। तो यार बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपने स्पीड मेंटेन नहीं करी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 120 क्वेश्चंस ही तुम्हें करनी है। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ और टाइम के अंदर अंदर कर पाओ। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी और मैं बहुत प्लानिंग से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। और मैं आपसे कहूँगा एक जगह लिख लेना, मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊँगा। 7 पॉइंट्स में तुम एक एक करके जो गलतियाँ कर रहे हो वो बस मत करना, ठीक है। तुम्हारा स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या करा, एक जगह कहीं लिख लो 7 बुलेट पॉइंट, और उनमें क्या करना, टिक कर लेना कि कौन कौन सी प्रॉब्लम अभी तुम फेस कर रहे हो अपने मैथ्स के पेपर देते टाइम, ठीक है। और उनको अगर तुमने क्रॉस कर लिया, काम हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे तरफ से, वो है स्ट्रेंथ और बेसिक। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा ऑफलाइन में है, तो वो बच्चा क्या करता है, जैसे मैं उसको कोई क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वो गैस करने की कोशिश करता है, या फिर वो हिट एंड ट्रायल ही लगाने की कोशिश करता है। मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मतलब प्रॉपर लॉजिक से किया करो। वो कहते सर इतना टाइम कहाँ होता है, इतना टाइम कहाँ होता है, वो ये बोल देता है। तो मैंने उसको फिर समझाया, धीरे धीरे वो समझ भी रहा है इस बात को, पहले से इंप्रूव भी कर रहा है। तो वो क्या करता था, हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल शॉर्टकट ही ढूंढने की हर क्वेश्चन में कोशिश करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर ही लॉजिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रिड्यूसेस द टाइम स्पेंट, यानी कि सीधी बात है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बहुत सारे स्टेप आप माइंड में ही ले लेते हो, ठीक है। वो है असली शॉर्टकट, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो जो चीज हम 5 स्टेप में कर रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है माइंड में ही आपके 2 स्टेप हो जाएं। तो ये है आपका स्पीड को कम करना, ठीक है। स्पीड आपका अपना इंक्रीज कर सकते हो पेपर दे टाइम। बाकी थोड़ा जीएटी के लिख रखा है कि भैया थोड़ा न्यू चीज पेपर पढ़ लिया करो, हालांकि ये मैथ्स के लिए है, तो इस पार्ट को तो मैं बोलूंगा, मैंने इसलिए ले लिया कि भाई तुम जीएटी में क्या कर रहे हो तैयारी, भैया तो न्यूज पेपर थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो, तो एक चीज समझ में आ गई, यानी आपको हर चीज थोड़ा डिटेल में ही समझनी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है और बिल्कुल हवा हवा में नहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, बच्चे जो है ना स्क्वायर वगैरह याद नहीं रखते हैं तो मेरा मानना है कि आप 30 तक की स्क्वायर याद रखो, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, कहीं पाइथागोरस लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं, साइन 18 डिग्री, कॉस 36, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हैं वो आप याद रख लो, कहीं लिख लो वो चीज़ें, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप करोगे तो डेफिनेटली आपका होगा। और अगर थोड़ी और स्पीड बढ़ानी तो धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ रिजल्ट याद हो जाएंगे, तो आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है अपनी स्पीड को इंक्रीज करना। लेकिन मेरा मकसद ये इस वाली स्लाइड को लगाने का कि भाई तुम ये समझ लो कि तुम्हें कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, सब कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी जाके, मतलब तुम वहाँ पे गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो टाइम प्रैक्टिस सेशन, यानी कि कई बार के ना मैंने बोला कि क्वेश्चन 50 करना, आराम से करना दिन भर में, नहीं, बाउंडेड टाइम में पढ़िए, ठीक है। फिक्स करिए कि भैया 30 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई, फर्स्ट फेज में तुम पढ़ाई कर रहे हो, शुरुआत में टाइम लगेगा, इसको 60 मिनट्स कर सकते हो शुरुआत में, धीरे धीरे करके 45 लेके आओ, फिर 30 लेके आओ। बाउंडेड टाइम में क्वेश्चंस करना सीखो, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन मेरे लिए दिन भर कर रहे हो, नहीं, ठीक है। हाँ, चैप्टर पहली बार कर रहे हो, पहली बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम लगेगा, तो मैं ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं बोलूंगा करने का, लेकिन जब सेकेंड टाइम पढ़ो तो अपने टाइम को बाउंडेड पार्ट में ही करना है। मान लो तुमने सेट्स पढ़ लिया, जैसे मैंने सेट्स का 1 शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, रिलेशन फंक्शन का अपलोड कर दिया। जिन बच्चों को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैं 3 चैप्टर अपलोड कर दिए आपके ND2 के लिए, ठीक है। तो आप वो चैप्टर की प्रैक्टिस मान लो कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते टाइम फर्स्ट फेज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन जब उस चैप्टर का रिवाइज करो यानी सेकंड टाइम करो तो इसी बाउंडेड टाइम में आपको करना, एक टाइमर फिक्स करना और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करना। मान लो अभी आप 1 आवर में 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर 45 मिनट में करो, ऐसे कर करके कम करना है इसको, तभी आप टाइम के रहते अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब और इंपॉर्टेंट बात में लेके चलते हैं। अब शुरुआत में सीधी बात है, अभी आपका सिलेबस पूरा तो हुआ नहीं, जैसे ऑफलाइन में मेरा पूरा सिलेबस अभी कहाँ से हो जाएगा, अभी मैंने ऑफलाइन में भी 5 चैप्टर करवाए और आपको ऑनलाइन में 3 चैप्टर बता दिए हैं। तो
सीधी सी बात है, अभी जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रैक्टिस टॉपिक टाइम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे होगे आप, उन चैप्टर्स को टॉपिक वाइज जो आप कर रहे हो वही सेम रूल लगाइए। पहले अभी 30 क्वेश्चन कर रहे हो 1 घंटे में, फिर धीरे धीरे कम करिए। तो मतलब आपको अभी टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करनी है, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट तब मॉक टेस्ट वगैरह आप देना, और प्रीवियस ईयर PYQs जरूर लगा लेना, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, तो 10 ईयर्स के PYQs जरूर लगाना, ठीक है। 10 ईयर्स के PYQ आप लगाएं। अब आते हैं भाई, तुमने PYQs लगाए, तुम टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपनी मिस्टेक्स भी देखो ना, क्या क्या कर रहे हो। मतलब तुम्हारा कोचिंग में टेस्ट हुआ, ठीक है, तो या तुम कहीं भी जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में देखो कि तो भैया तुमने कौन से रॉन्ग आंसर करे थे या कौन से स्किप करे थे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, देखो टेस्ट बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं, तो हो सकता है उस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपके ND एग्जाम में दिख जाए। तो आपको ये नहीं सोचना है, मान लो अगर आपके पास आपने 50 क्वेश्चन का कोई टेस्ट दिया जिसमें आपने मान लो 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे, मैं मानता हूं, तो जो 25 तुमने नहीं करे अटेम्प्ट, उनको बाद में डिस्कस कर लो अपने टीचर के साथ, या खुद से उसके आंसर देख के, मतलब कुछ भी करके आप उन 25 को भी फोकस करो। इसमें खुश हो मत हो जाओ कि मैंने 25 सही कर दिए, 50% तो कर दिया, मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। अपनी मिस्टेक्स को जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज, सबसे मैं बोलूंगा जो पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट, नो डाउट, ये भी बेस्ट पॉइंट है, स्पीड नोटबुक बनाओ। स्पीड नोटबुक का क्या मतलब है भैया, तुम एक ऐसी नोटबुक पतली सी बना लो जिसमें मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारे सारे मतलब जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी चैप्टर है, सेकेंड साइंस सीरीज, सारे का मतलब मेरे समझ रहे हो। ऐसे तो फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाते हैं, जितने भी फॉर्मूला बुक में मिल जाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुमने देखा होगा, ऐसा बहुत बार नोटिस करा होगा, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जो कि बुक में नहीं लिखा होता है, बस तुम जब सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम एक ऐसा रिजल्ट आता है जो बहुत काम का है और बहुत बार यूज हो रहा है। उस रिजल्ट को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को खुद से मेंशन करो, वो तुम खुद ही जब, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। किसी को अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है तो नहीं पता होगा, किसी को पता होगा कि एस इनफाइनाइट A/1 माइनस R होता है। तो अगर तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें नहीं पता है, ये सबका अलग अलग होगा, इसीलिए बुक में नहीं मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें लगती है कि ये मुझे नहीं आती और इसका यूज बहुत हो रहा है, अपने ये जो स्पीड नोटबुक है एक पतली सी बनाओ, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जिसको तुम हर 10-15 दिन में रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ठीक है, और ज़्यादा तुम्हें रिवाइज करने टाइम लगेगा नहीं, 10-15 मिनट रिवाइज हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, सोच लो, ठीक है, कितना बढ़िया रहेगा। तो उसको तुम डेली भी रिवाइज कर सकते हो। सोचो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर तुम डेली रिवाइज करोगे, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। सोच के देखना इस बात को कि तुम सारे चैप्टर्स, जब धीरे धीरे चैप्टर जो हो जाएंगे, जब तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो गए तो तुम उनको 15 मिनट डेली रिवाइज करो, कितना बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा कि नहीं, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा पहुंचेगा। तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिस बेसिस पे तुम्हें टेस्ट देना है। भाई टेस्ट देते हो ना, ये नहीं शुरू हो जाओ 1 से, नहीं, पहले ये देखो ऐसे पूरे पेपर में इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, वो तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है। राउंड 1 में पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं फाइनल पेपर की बात करूं 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस नहीं करके आने हैं, हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। 120 क्वेश्चंस करोगे तुम्हारे 300 तो मैथ्स में आ जाएंगे, समझ रहे हो, 400 450 में तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले राउंड 1 में ये देखो सिंपल क्वेश्चंस कौन से हैं, फटाफट उनको निपटाओ। इसलिए बोल रहा था मैं, पहले जो पहली स्लाइड थी उसमें मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्लियर। तुम पूरे क्वेश्चंस करने पे पीछे मत भागो, तुम सोचो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रिवीजन अच्छे से करना है। फिर राउंड 2 में ये देखो ऐसे मीडियम टाइप के क्वेश्चंस कौन से जो तुम लग रहा है कि तुम कर सकते हो, उनको तो टच ही मत करो, जो तुम्हें लग ही नहीं रहा कुछ फायदा, क्योंकि फालतू में नेगेटिव नंबर लेने कोई फायदा नहीं है। तो राउंड 2 में मीडियम वाले क्वेश्चंस करो जो तुम्हें लग रहा है। उसके बाद ये देखो कि इजी और डिफिकल्ट मिला के कितने क्वेश्चंस तुमने कर लिए हैं जो तुम्हें लगता है सही है। अगर वो एक ऐसा स्कोर है जिससे तुम्हारा कट ऑफ पूरा हो सकता है जो तुम सोच के गए हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तब जाके तुम हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई करो और अपने मॉक टेस्ट में अभी से ये हैबिट डालो। भाई तुम फाइनल पेपर कोई भगवान तुम्हारे साथ थोड़ा ना बैठ जाएंगे, तुम्हें अभी से वो हैबिट डालनी होगी। नहीं, अभी जो भी तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट हो रहे हो या जहां भी तुम पढ़ रहे हो, जो टेस्ट दे रहे हो, उसमें ये अभी से हैबिट डालो। लाइन से शुरू मत कर दो, पूरे 120 क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे 50 क्वेश्चन का कोई टेस्ट हो रहा है, 50 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करो, फिर डिफिकल्ट या मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन हैं,
फिर देखो कितने, और फिर देखो कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, उसी को इंक्रीज करने की कोशिश करो, तुक्का मारने की कोशिश मत करो यार, नेगेटिव नंबर नहीं, जो है अच्छा रिजल्ट लेके आओ, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी जो पॉइंट बताए इनको तुमने ध्यान रख लिया और कहीं लिख लिया तुमने कौन कौन सी अपनी गलती सुधार ली है, डेफिनेटली तुम ND2 में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। बाकी लेक्चर्स आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया से करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तुमने ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में की बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।